सुस्वागतम बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ नंबर 20 पढ़ेंगे बच्चों। हमारे पाठ का नाम है संभाषण, इंग्लिश में कन्वर्जेशन, ठीक है, जो पेज नंबर 33 और 34 पर है बच्चों, ठीक है। आपके वर्कबुक में पेज नंबर 33-34 पर दिया हुआ है संभाषण, कन्वर्जेशन, ठीक है। आइए देखिए, ये हमारे वर्कबुक का पेज है बच्चों, आप आसानी से देख सकते हो। कन्वर्जेशन यानी संभाषण के लिए दो व्यक्तियों का होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। दो व्यक्तियों के अभाव में हम कन्वर्जेशन नहीं कर सकते हैं, संभाषण या कोई भी भाषण हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दो व्यक्ति होना अति आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो बच्चे हैं जो दोनों का संभाषण चल रहा है इस पाठ के माध्यम से, ठीक है बच्चों। इस पाठ के राइटर ने संभाषण शब्द का इस्तेमाल करते हुए हमें ये बताने का प्रयास किया है कि जब हम अच्छी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो दो लोगों का होना अति आवश्यक माना जाता है, ठीक है बच्चों। आइए इन्हीं के बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो रवि और रघु नामक दो बच्चे हैं। दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं और अपनी पहचान को व्यक्त करने के लिए दोनों बातचीत करते हैं, ठीक है। इस पाठ में क्या बातचीत हुई है उसी को आज हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे रवि, सबसे पहले रवि रघु को देखता है। कहता है रवि, अरे तुम विकास अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हो ना, ठीक है। अचानक जब हम किसी को देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे हमने तो इनको कहीं ना कहीं देखा है, पहचाना है। जब हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जान जाते हैं कि ये व्यक्ति या ये बच्चा वहीं का है, तो हम तुरंत उससे पूछ बैठते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से रवि कहता है, अरे तुम विकास अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हो ना। तो रघु भी बहुत चौंक जाता है, हाँ पर तुम्हें कैसे पता चला, ठीक है। रघु कहता है, हाँ पर तुम्हें कैसे पता चला। अब रवि क्या कहता है, आइए वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से दोनों बच्चे एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य में ये लोग क्या बात कर रहे हैं। रवि कहता है, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है। रवि क्या कहता है, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ। रघु कहता है, अच्छा तुम कौन सी कक्षा में हो। तो दोनों चौंक जाते हैं, यानी रघु को पता नहीं है कि रवि भी उसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन रवि ने रघु को विकास अंग्रेजी स्कूल में देखा है, ठीक है। तो वो पूछ बैठता है और यह पहचान बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो रवि कहता है, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ। तो रघु चौंक कर कहता है, अच्छा तुम कौन सी कक्षा में हो, ठीक है। एक दूसरे से दोनों पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाक्य में। रवि कहता है, चौथी कक्षा में, और तुम, ठीक है। जब रघु पूछता है कि तुम कौन सी कक्षा में हो, तो रवि कहता है कि चौथी कक्षा में, और तुम किस कक्षा में हो। रवि को ये तो पता है कि रघु विकास अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन किस क्लास में है, किस कक्षा में है, उसे ये पता नहीं है। और वही पहचान, वही पता करने का प्रयास रवि रघु से करता है, ठीक है। तो रघु कहता है, मैं तीसरी कक्षा में हूँ, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। रघु क्या कहता है, मैं तीसरी कक्षा में हूँ, तुम कहाँ रहते हो, ओके। तो अब ये लोग स्कूल की तो पहचान हो गई है, लेकिन ये दोनों अब कहाँ पे रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, उस जगह की पहचान करने का प्रयास करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट वाक्य में क्या चल रहा है। रवि कहता है, गाला नगर में, ठीक है। और तुम, रवि क्या पूछता है, गाला नगर में और तुम। गाला नगर का मतलब ये हुआ कि किसी जगह का ऐसा नाम है। तो
फिर से रवि कहता है और तुम कहाँ रहते हो, मतलब तुम्हारा प्लेस कहाँ पे है। तो रघु कहता है सुंदर सोसाइटी में। ठीक है, सुंदर किसी सोसाइटी का नाम है। दोनों एक दूसरे के सोसाइटी को और गालानगर को पहचानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही शहर में रहते हैं। इस प्रकार से दोनों को पता है कि गालानगर और सुंदर सोसाइटी कहाँ पर है। तो गालानगर और सुंदर सोसाइटी में रहने का एक दूसरे का पता बता देते हैं बच्चे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, आइए। फिर रवि कहता है अच्छा हुआ, हमारी जान पहचान हो गई। ठीक है, रवि क्या कहता है, अच्छा हुआ हमारी जान पहचान हो गई। यानी दोनों बच्चे बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुशी को जाहिर करते हैं कि हमारी तो जान पहचान हो गई। हम तो स्कूल में एक दूसरे को देखते थे, पहचानते थे, लेकिन हमारी पहचान नहीं थी। ठीक है, ऐसा भी हमारे साथ भी होता है बच्चों कि हम भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं कि इस एरिया में ये व्यक्ति रहता है, लेकिन कभी ऐसा अचानक हो जाता है कि ये हमारे स्कूल से संबंधित है, ये हमारे रिलेटिव से संबंधित है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से रवि और रघु को भी वही प्रसन्नता हुई है, दोनों को मिलकर, दोनों को पाकर। ठीक है, तो रवि कहता है कि अच्छा हुआ हमारी जान पहचान हो गई और कल से हम साथ साथ स्कूल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रवि का और रघु का दोनों का घर की दिशाएं एक तरफ है और स्कूल का दिशाएं एक तरफ है। ठीक है, तो दोनों अपने घरों से निकलते हुए, अपने सोसाइटी से, अपने गालानगर से निकलते हुए किसी प्लेस में मिलेंगे और दोनों का स्कूल जाने का एक ही रास्ता होगा, तभी तो साथ साथ जाएंगे। ठीक है, इस वाक्य से समझ में हमें आता है कि कल से हम साथ साथ जाएंगे, मतलब गालानगर और सुंदर सोसाइटी का डायरेक्शन, दिशाएं एक है। ठीक है बच्चों, ओके। फिर रघु कहता है ठीक है, रघु भी एग्री हो जाता है, उनकी बात को मान लेता है। किसकी बात को? रवि की बात को मान लेता है कि ठीक है, तो फिर हम कल मिलेंगे, बाय बाय। ठीक है, किसी मार्केट में, किसी मॉल में, किसी ऐसी जगह पे ये दोनों बालक, ये दोनों बच्चे मिले हैं जो एक दूसरे से पहचान को बनाए हैं। ठीक है, इनका संभाषण बहुत ही सुहावना, बहुत ही सुंदर तरीके से एक दूसरे से पहचान बनाए ये लोग। ठीक है, और फिर से रघु मानकर कह देता है कि ओके बाय बाय, ठीक है, हम कल से फिर से मिलेंगे। और दोनों बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। यानी जब कोई किसी दिन ऐसा होता है कि हम जब फ्री होते हैं, संडे का दिन हो या शनिवार का दिन हो, हम जब अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जाते हैं, कहीं फिरने जाते हैं, तो हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कोई ऐसा दिन है कि दोनों छुट्टी का दिन होगा और दूसरे दिन स्कूल खुलने का दिन होगा, तो दोनों कह रहे हैं कि हम कल फिर से मिलेंगे, बाय बाय। ठीक है, अलविदा मांग रहे हैं एक दूसरे से और फिर से मिलने का वादा कर रहे हैं। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा संभाषण लेसन हुआ, जिसे इंग्लिश में कन्वर्जेशन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि रघु कौन से स्कूल में पढ़ता था, तो आपको बताना है कि रघु विकास अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। ठीक है, रघु कौन सी कक्षा में था, तो रघु कौन सी कक्षा में था ये भी आपको आना चाहिए। रघु तीसरी कक्षा में था। रवि कौन सी कक्षा में था? रवि चौथी कक्षा में था। रवि कहाँ रहता था? तो रवि गालानगर में रहता था। और सुंदर सोसाइटी में कौन रहता था? तो सुंदर सोसाइटी में रघु रहता था। ठीक है बच्चों, दो बच्चों का कन्वर्जेशन यहाँ पे चल रहा है, संभाषण यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, हर बार जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे, इस लेसन को अध्ययन करेंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, आइए इनके कुछ हार्ड वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हार्ड वर्ड्स हैं, देखिए। पहला है विकास। ठीक है, विकास ब पे
छोटी ई की मात्रा लगी है, क पे आ की मात्रा लगी है, शब्द तैयार होता है विकास। विकास किसका नाम है? विकास अंग्रेजी स्कूल का नाम है। ठीक है। दूसरा शब्द देखिए अंग्रेजी। अंग्रेजी यानी इंग्लिश। ठीक है बच्चों, इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। आप लोग भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हो, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, तो उसी को कहा जाता है अंग्रेजी स्कूल। तीसरा देखिए स्कूल। स्कूल मतलब विद्यालय, गुरुकुल, जहाँ पे अध्ययन किया जाता हो, जहाँ पे ज्ञान अर्जित किया जाता हो, ज्ञान को प्राप्त किया जाता हो, उस जगह को स्कूल भी कहा जाता है, विद्यालय भी कहा जाता है, गुरुकुल भी कहा जाता है। जिन भी अर्थों में आप लोगे उनको कहा जाता है। ठीक है। चौथा है देखिए चौथी। ठीक है, चौथी कक्षा में कौन है? रवि है। ठीक है, प्रश्न भी पूछा जाएगा कि चौथी कक्षा में कौन है, तो आपको बताना है कि रवि चौथी कक्षा में पढ़ता है। तीसरी कक्षा में कौन पढ़ता है? तो तीसरी कक्षा में रघु पढ़ता है। ठीक है। ओके, सबसे पहले रवि रघु को देखता है, फिर रघु से रवि की बातचीत होती है। ठीक है बच्चों। पांचवा शब्द यहाँ पे देखिए तीसरी। ठीक है, तीसरी का मतलब होता है थर्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, तीसरी में त अक्षर पे देखिए बड़ी ई की मात्रा लगी है, र अक्षर पे भी बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो इस प्रकार से शब्द तैयार होता है तीसरी। ठीक है। और छठवां शब्द है देखिए यहाँ पे गाला। ठीक है, गाला यानी किसी नगर का नाम है, तो गाला नगर। ठीक है बच्चों, यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस नगर में रवि रहता था उसका क्या नाम था, तो आप ऐसा बताओगे कि गाला नगर। ठीक है, रवि जहाँ रहता था उसके नगर का नाम गाला था। सातवां है सुंदर। सुंदर यानी ब्यूटीफुल होता है, बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पे सुंदर का मतलब है कि सोसाइटी का नाम है सुंदर। ठीक है। आठवां शब्द देखिए सोसाइटी। सोसाइटी यानी कि जहाँ ढेर सारे लोग रहते हों, बहुत सारे फ्लैट हों, बहुत सारे लोग वहाँ पे निवास करते हों, उसे सोसाइटी कहा जाता है। सोसाइटी मतलब समाज भी होता है। ठीक है। और रघु के सोसाइटी का नाम क्या है? सुंदर है। तो इस प्रकार से आपको याद करने हैं बच्चों। ठीक है। इन 8 शब्दों को आप अपनी नोटबुक में 2 बार लिखिए, लिखकर याद कीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपके वर्कबुक में दिए हैं, आपको लिखना है बच्चों। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको आपको लिखने हैं अपने नोटबुक में। वो प्रश्न है जैसे रघु कौन सी स्कूल में पढ़ता है, तो आपको बताना है कि रघु विकास अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। ठीक है। रघु कौन सी कक्षा में है, तो रघु कौन सी कक्षा में है ये आपको बताना है कि रघु तीसरी कक्षा में है। रवि कहाँ रहता है, तो रवि गाला नगर में रहता है। रवि कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो रवि चौथी कक्षा में पढ़ता है। जिस कक्षा में आप लोग पढ़ते हो उसी कक्षा में रवि भी पढ़ता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में लगाकर सही वाक्य बनाओ। ठीक है। पेज नंबर 34 पर दिया है बच्चों, आप आसानी से इनको पढ़ सकते हो। ठीक है। जैसे पहला है पढ़ता हिंदी हूँ मैं, तो आपको सीधे सीधे क्रम में लगाना है, उचित क्रम में लगाना है। उचित मतलब इनको अरेंज करना है अच्छे से। ठीक है। मैं हिंदी पढ़ता हूँ। दूसरा प्रश्न है रोज हूँ नहाता मैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कि मैं रोज नहाता हूँ। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न है हूँ मैं जाता स्कूल। ठीक है, इसको आपको लगाना है कि मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है। इस प्रकार से पेज नंबर 33 और 34 आपको अपनी नोटबुक में लिखकर आपको अध्ययन करना है बच्चों। जब बार बार आप अध्ययन करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा बच्चों। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि संभाषण लेसन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है। चलिए धन्यवाद बच्चों।